नमस्कार विद्यार्थियों। हम चाइल्ड डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं आज, जो है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास होता क्या है या संवेग होते क्या हैं? यदि हम इंग्लिश में यदि ट्रांसलेट करें तो संवेग का तात्पर्य होता है इमोशंस। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे इमोशंस को हर्ट ना करो, हमारे इमोशंस ऐसे होते हैं, यह व्यक्ति इमोशनल है। परंतु हमारे इमोशंस होते क्या हैं, हमारे संवेग होते क्या हैं, ये कैसे डेवलप होते हैं, ये कब डेवलप होते हैं और इन पे कंट्रोल कैसे पाया जाता है, क्या संवेग पॉजिटिव होते हैं, क्या संवेग नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव संवेग का क्या असर होता है, नेगेटिव संवेगों का क्या असर होता है, ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संवेग होते क्या हैं। संवेग इंसान के बाहरी वातावरण और आंतरिक जो वातावरण होता है, जो वह मन में चिंतन मनन करता है, मनोवैज्ञानिक जो कारण होता है, उसके कारण उत्पन्न हुई स्थिति जो वह अपने शारीरिक ढंग से व्यक्त करता है, हम उसे कहते हैं अपने इमोशंस या संवेग। ठीक है, इमोशंस को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, सुख में या दुख में। अब हम ये देखते हैं कि क्या संवेग बचपन में होते हैं? बिल्कुल संवेग बचपन में होते हैं। क्या ये नवजात शिशु में होते हैं? बिल्कुल नवजात शिशु में होते हैं। संवेगों का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है? क्या संवेग कुछ समय तक होते हैं या संवेग बहुत लंबे वर्ष के बाद में आते हैं? किस तरीके से आते हैं, अब हम ये देखते हैं। अगर संवेगों का हम ये देखें कि उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो हम ये देखते हैं कि जन्म के समय बच्चे में केवल और केवल उत्तेजना होती है, उसको ये समझ में नहीं आता। हम कहते हैं कि बच्चा हमें देख के मुस्कुरा रहा है, नवजात शिशु की बात कहते हैं, बच्चा हमें देख के, माँ को देख के मुस्कुराए या XYZ किसी को भी देख के बच्चा मुस्कुराया, वह उसकी सोशल स्माइल ना होके वह उसका केवल क्या होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है। साइकोलॉजी की भाषा में या साइंटिस्ट भाषा में कहेंगे तब हम ये कहते हैं कि यह बच्चे की केवल मस्कुलर मूवमेंट होता है, उसमें किसी भी तरह का सुख का प्रदर्शन नहीं होता है। जन्म के समय बच्चे में केवल और केवल उत्तेजना होती है, उत्तेजना के कारण ही उसको अपने हाथ पांव को वह मूव करता है। ठीक है, बच्चे के जब बच्चा 3 माह का हो जाता है तब उसमें संवेगों की उत्पत्ति या संवेगों की प्रदर्शन करना चालू कर देता है। उस समय उसके संवेग केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सुख का संवेग और एक होता है दुख का संवेग। सुख का संवेग वह किलकारी मार के, सुख का संवेग वह मुस्कुरा के प्रदर्शित करता है, वहीं दुख का जो संवेग होता है वह केवल रो के प्रदर्शित करता है। अब जो दुख का संवेग होता है उसको हम अलग अलग तरीके से जो आगे कैटेगराइज करेंगे, परंतु इसमें दुख में अगर उसका पेट दर्द हो रहा होता है या उसके कान में दर्द हो रहा होता है या कहीं और किसी ने उसको डांटा होता है, बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि हमें इस चीज़ को हमें डांटा जा रहा है या कुछ करा जा रहा है। अगर 3 माह के बच्चे को डांटा जाए तो उसको दुख का प्रदर्शन करेगा, उसे दुख का अनुभव होगा, परंतु उसे केवल दुख का अनुभव होगा, उसे क्रोध नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? उसे केवल दुख का अनुभव होता है, उसे किसी भी प्रकार का क्रोध या और कोई इमोशन उसमें नहीं जुड़े होते हैं, वह केवल अपना रोना चालू कर देता है उस समय। सुख में अगर उसे कोई अप्रिशिएट कर रहा है, उसे कोई बातें कर रहा है, तो वो केवल अपने सुख का प्रदर्शन करता है। सुख का प्रदर्शन वह केवल और केवल किससे करता है? मुस्कुरा के करता है। तो 3 माह तक जो बच्चा होता है, 3 माह में बच्चे को केवल सुख और दुख का अनुभव होने लग जाता है। उसके सुख और दुख के जो इमोशंस होते हैं वह डेवलप होना चाहते हैं, इसके अलावा उसमें किसी भी तरह के इमोशंस डेवलप नहीं होते हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चा ऐसा है, ठीक है, ये केवल हमारा अनुमान होता है, ये हमारा पूर्वानुमान होता है, ये केवल हमारी सोसाइटी के द्वारा जो बताया गया है उस जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है वो होता है। परंतु अगर हम साइंटिफिक वे में देखें, अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की तरह से देखेंगे तो एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उसमें केवल सुख और दुख होते हैं। 6 माह से एक वर्ष तक बच्चों में सुख और दुख में भी डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है, उसके और ज़्यादा इमोशंस निकल के आते हैं। सुख और दुख में दुख के जो इमोशंस की हम बात करें पहले, तो दुख के इमोशन में उसमें 3 तरह के इमोशंस और निकल के आते हैं, वो है भय, क्रोध और घृणा का।
ठीक है। भय का कैसे होता है, अगर आप 6 माह के बच्चे को उछालेंगे तो उसे डर लगता है कि वह कहीं जमीन पे ना गिर जाए। ठीक है, अगर 6 माह का बच्चा अपनी सिक्योरिटी खुद करता है, 6 माह का बच्चा चलते समय इसको भय लगता है, अगर वह चला या वह बैठा तो उसे दर्द होगा। इसी तरह उसे क्रोध का अनुभव होने लग जाता है। आप देखेंगे 6 माह से 1 साल के जो बच्चा होता है उसे थोड़ा बहुत अगर डांट दिया जाए तो वो गुस्सा हो जाता है, क्रोध हो जाता है, उसे रूठ जाता है ना, रूठ जाता है, उसे मनाना पड़ता है बच्चे को। तो वो क्या है कि उसके अंदर क्रोध का इमोशंस होता है, वह डेवलप होना चलता है। वहीं यदि आपने उसे पसंद नापसंद उसकी डेवलप होने लग जाती है, खाने में उसे ये पसंद आने लग जाता है, खाने में उसे इस चीज़ से घृणा होने लग जाती है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि इस बच्चा ये चीज़ खा रहा है, ये बच्चा ये चीज़ नहीं खा रहा है, डैट मीन्स उसका ये वाला जो इमोशन है, घृणा वाला जो इमोशन है, वह डेवलप होना चालू हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो दुख के जो 3 इमोशंस हैं, भय, क्रोध और घृणा, वो 6 माह से 1 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें अपने आप डेवलप हो जाते हैं। और ये आप अपनी अगर आसपास के कोई बच्चा हो और आप उसको देखेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि 3 माह के बच्चे के और साल भर के बच्चे में इमोशंस में कितना डिफरेंस होता है। 1 साल के बच्चे को यदि अंधेरे में ले जाएंगे तो अंधेरे में जाना नहीं पसंद करता है। क्यों पसंद नहीं करता? उसे उस अंधेरे से भय लगता है ना। ये हमारा नेगेटिव इमोशंस होता है। इस नेगेटिव इमोशंस को जितना कम इस्तेमाल किया जाए, उसको जितना कम डेवलप किया जाए, उतना ही वो ज़्यादा व्यक्ति या बच्चा जो होता है वह बड़ा होकर सोशलाइज होना हो जाता है। अब हम सुख की बात करते हैं। सुख में बच्चे को प्रसन्नता, जिज्ञासा और स्नेह का अनुभव होने लग जाता है। प्रसन्नता कैसे होती है? बच्चे को अगर आपने बच्चे के साथ में आप खेले, बच्चे के साथ में आपने गिफ्ट ला के दिया, तो जो साल भर का बच्चा होगा वो समझने लग जाता है कि गिफ्ट क्या चीज़ होती है। उसे प्रसन्नता का अनुभव होने लग जाता है, वह किलकारी मारने लग जाता है, गिफ्ट लाने पर वह तालियां बजाने लग जाता है, या वह अपना कूदने लग जाता है, इस तरह अपनी प्रसन्नता का प्रदर्शन करने लग जाता है। तो साल भर के बच्चे में प्रसन्नता का इमोशन डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, जिज्ञासा। जिज्ञासा ये इसका एक एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं कि जो बच्चा होता है, अगर कोई खिलौना लाके दिया जाए उसको, तो वह खिलौनों को खेलने की जगह उसे उलट पलट के देखता है कि उसमें है क्या, वह खिलौना कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई म्यूजिकल खिलौना लाके दे दिया आपने और वो बार बार उसको उलट पलट के देख रहा है, डेट मीन्स उसका जिज्ञासा वाला जो इमोशन है वह डेवलप हो चुका होता है। तो जिज्ञासा वाला इमोशन 1 साल की उम्र तक डेवलप हो जाता है। इसने बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि यह व्यक्ति सच्चा स्नेह दे रहा है और यह व्यक्ति आर्टिफिशियल स्नेह दे रहा है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि बच्चा किसी गोद में जाने पे तुरंत रोने लग जाता है, भले ही वह कितना ही स्नेह का प्रदर्शन कर रहा हो, और बच्चा किन्हीं की गोद में चाहे वो स्नेह का प्रदर्शन नहीं कर रहा हो तो भी वह उसके गोद में चला जाता है। तो स्नेह बच्चे को ज़्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई होता है। स्नेह का प्रदर्शन भी वो बहुत अलग अलग तरीके से करता है। जैसे स्नेह का प्रदर्शन माँ को गले लगा के, माँ की गोद में बैठ के, इस तरीके से अपना स्नेह का प्रदर्शन करता है। पिताजी यदि आए ऑफिस से तो पिता की गोद में दौड़ के जाना, इस तरह से वह अपना स्नेह का प्रदर्शन करता है। या फिर अपने स्नेह के प्रदर्शन के लिए वह अपने पिताजी को गाड़ी की चाबी देना, इस तरह से अलग अलग तरीके से साल भर का जो बच्चा होता है वह अपने स्नेह का प्रदर्शन करता है। तो साल भर के अंदर सुख और दुख के 2 इमोशंस होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। सुख में प्रसन्नता, जिज्ञासा और स्नेह, और दुख में भय, क्रोध और घृणा डेवलप हो जाती है। 1.5 साल से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें इमोशंस काफ़ी सारे डेवलप हो जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल तरह के इमोशंस इस एज तक, 2 साल की एज तक डेवलप हो जाते हैं। फिर हम इसको इमोशंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सुख और दुख वाले इमोशंस में डिवाइड करते हैं। जो दुख वाले इमोशंस होते हैं उसमें भय, क्रोध और घृणा हमने देखी थी साल भर तक, पर इसमें एक नया इमोशन जुड़ जाता है, डेट इज ईर्ष्या, जलन। माँ ने इस बच्चे को मेरे होते हुए गोद में कैसे लिया? अगर वो, अच्छा ये तो ऐसा होता है ना, अगर माँ ने किसी और बच्चे को गोद में लिया तो बच्चा रोने लग जाता है, वह उसकी ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। या अगर माँ किसी और से बात कर रही होती तो बच्चा जरूर जाके बीच में डिस्टर्ब करता है,
वो क्या हो रहा है कि वह उसे उस चीज से ईर्ष्या हो रही है कि वह अपनी चीज को किसी से भी नहीं बांट पा रहा, अपनी माँ को किसी से भी नहीं बांट पा रहा। वो चाह रहा है कि माँ उसकी तरफ अटेंशन दे, माँ उसकी तरफ ध्यान दे। चूंकि वो चाह रहा है कि माँ उसकी तरफ ध्यान दे, दैट मीन्स उसको ईर्ष्या की भावना जागृत हो रही है। एक हद तक पॉजिटिव इमोशंस भी होने चाहिए, एक हद तक नेगेटिव इमोशंस भी होने चाहिए, परंतु अगर नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो व्यक्ति का इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है, वह सोसाइटी में असामाजिक तत्व के रूप में घोषित होता है। ठीक है, अब है सुख के इमोशंस देखेंगे हम। सुख के इमोशन में हमने देखा था प्रसन्नता, जिज्ञासा और स्नेह। इस समय स्नेह में वह दो तरीके से बढ़ जाते हैं, एक तो है बड़ों के प्रति स्नेह और बच्चों के प्रति स्नेह। अलग अलग तरीके से वो प्रदर्शित करता है बड़ों के प्रति स्नेह और बच्चों के प्रति स्नेह को। अपने पीयर ग्रुप को वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करता है। 2 साल का बच्चा, यदि कोई छोटा बच्चा उससे मिले तो वो उसके प्रति स्नेह का प्रदर्शन उस पर अलग तरीके से लाड़ लड़ा के करता है। जबकि बड़े का मिल जाएगा तो आप देखेंगे अगर संस्कार दिए जाते हैं तो उनको आदर, उनके जिस तरीके से प्रदर्शित करना सिखाया जाता है उस तरीके से बड़ों के प्रति वह आदर अपना प्रदर्शित कर देता है। और बच्चों के प्रति स्नेह में तो बिल्कुल अपने पीयर ग्रुप का जो बच्चे होते हैं उन ग्रुप के साथ में जाके स्वयं उस ग्रुप में जाके बैठना चालू कर देता है, स्वयं उस ग्रुप में एडजस्ट होने चालू कर देता है, समायोजन चालू कर देता है और अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ में स्नेह का प्रदर्शन करता है। जैसे कि प्री स्कूल में आजकल बच्चों को डाला जाता है, प्री स्कूल के बच्चे 2-2.5 साल तक के बच्चे प्री स्कूल में चले जाते हैं। जब प्री स्कूल में या क्रैश में चले जाते हैं तो बच्चे अपने ग्रुप के साथ में अगर किसी अपने पीयर ग्रुप वाले को किसी तरह का दुख पहुंचता है तो वह तुरंत उसके पास पहुंच के अपनी तरफ से उसको सिंपैथी दिखाई जाते हैं। ये किसका प्रदर्शन है? ये बच्चों में स्नेह का के प्रति जो प्रदर्शन होता है वह होता है। तो इमोशंस 2 साल तक में भय, क्रोध, घृणा, प्रसन्नता, बड़ों के प्रति स्नेह, बच्चों के प्रति स्नेह और जिज्ञासा डेवलप हो जाते हैं। 3 से 4 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उसके अंदर एक और दुख का जो इमोशन होता है वो डेवलप हो जाता है, डेट इज शर्मिलापन। और एक और होता है वह है चिंता। ठीक है, वह अभी तक घर पे क्यों ना है, मेरी मम्मी किधर गई हैं, मेरे मैडम ने क्या कहेंगी, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे मेरी मैडम डांटेंगी, डेट इज चिंता, है ना। अगर बच्चों को कह दिया जाए कि स्कूल में जाना है आपको, तो स्कूल में अगर उसको रिफ्रेश नहीं किया जाए, अगर उसको बताया नहीं जाए तो बच्चा चिंतित हो जाते हैं कि कल मुझे स्कूल में जाना है। इस चिंता के कारण, इस भय के कारण कई बार बच्चों में बुखार तक आ जाता है, फिजिकल फीवर हो रहा है उनको। क्यों? क्योंकि उनका यह चिंता का विषय होता है कि उन्हें स्कूल जाना है, स्कूल का उन्होंने होमवर्क नहीं किया, या अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे मेरी टीचर डांटेगी, या मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरे को मेरी मदर से अलग रहना पड़ेगा। तो वो क्या होती है? चिंताएं होती है ना। तो ये चिंता का इमोशन 3 से 4 वर्ष तक होता है। और एक बड़ा ही अच्छा इमोशन होता है शर्मिलापन। ये देखेंगे आप, जब बच्चे 2-2.5 साल तक के होते हैं तब तो आराम से सबसे बात कर लेते हैं, खुल के बात कर लेते हैं, जिसके पास जाना होता है उससे चले जाते हैं। परंतु जैसे ही वह स्कूल जाने चालू करते हैं, डैट मीन्स 3 से 4 वर्ष तक की उम्र में होते हैं, वह अपने आप को थोड़ा सा संकुचित कर देते हैं, वह शर्मीलेपन को अडॉप्ट करने लग जाते हैं। वह किसी अनजान व्यक्ति के पास जाने में थोड़ा सा उनको शर्म सी आने लग जाती है। तो ये होता है कि उनका शर्मीलेपन का जो इमोशन है वह चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इमोशनल डेवलपमेंट 4 साल तक कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट, मैं वापस रिपीट करती हूँ आपको कि सबसे पहले जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, उसके बाद बच्चों में सुख और दुख का इमोशन होता है जो कि 3 माह तक होता है। 3 माह से 1 साल तक बच्चे में प्रसन्नता, जिज्ञासा, स्नेह, भय, क्रोध और घृणा का इमोशन डेवलप होता है। 2 साल में घृणा के साथ में ईर्ष्या भी डेवलप हो जाती है और लास्ट में चिंता और शर्मिलापन भी डेवलप हो जाता है। तो अगर आप इमोशंस की बात करते हैं तो इमोशंस में दोनों तरह के इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति को हर तरीके से सामंजस्य बैठाना होता है, समाज में सामाजिक प्राणी बनना होता है। क्योंकि उसे समाज में सामाजिक प्राणी बनना होता है तो उसके जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, डेट इज़ उसके जो सुख के इमोशंस हैं, उन सुख के इमोशंस को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, उन सुख के इमोशन को हमें बढ़ावा देना पड़ता है, और जो दुख के इमोशंस हैं उनको डिक्रीज करना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दुख के इमोशंस को खत्म करना पड़ता है। भय,
खत्म नहीं हो सकता, क्रोध खत्म नहीं हो सकता। अगर ये खत्म होते हैं तो भी व्यक्ति में एबनॉर्मलिटी आ जाती है। ये जो नेगेटिव इमोशंस है ये एक लिमिट तक व्यक्ति में, बच्चे में, इंसान में होने बहुत आवश्यक है। लिमिट के बाद वह व्यक्ति को परेशान करते हैं और वह असामाजिक प्राणी हो सकता है। तो इमोशंस ने हमने ये देखा, इमोशंस क्या होते हैं, दोनों तरह के इमोशंस होते हैं और दोनों तरह के इमोशंस हम अपने लिमिट में रख के हमारे जीवन का अच्छी तरह यापन कर सकते हैं। हमने देखा कि बच्चों के जो संवेग होते हैं वो किस उम्र में किस तरीके से पनपते हैं, किस उम्र में किस संवेगों को बच्चा ग्रहण कर लेता है। पर बच्चों के जो संवेग होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं क्या होती है अब हम देखते हैं। सबसे पहले विशेषता है कि बच्चों के संवेग बहुत तीव्र होते हैं। जो भी संवेग होगा, चाहे वो गुस्सा कर रहा होगा, चाहे उसको डर लग रहा होगा, भय का होगा, या प्रसन्नता का संवेग होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी संवेग होते हैं, जो भी इमोशंस होते हैं बच्चे के बहुत तीव्र होते हैं, वो तीव्रता से शो करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि बच्चे को गुस्सा आ रहा होता है तो वह अपना गुस्से को चिल्ला के, हाथ पांव मार के, किसी भी तरीके से प्रकट करता है, परंतु उसके जो इमोशन होते हैं उस समय केवल उस इमोशन पे ही बच्चा डील कर रहा होता है, उस इमोशन पे से ही बच्चा कर रहा होता है। ठीक है, चूंकि बच्चा इमोशन में पूरी तरह डूबा हुआ होता है तो क्या होता है कि बच्चों के संवेग जो होते हैं केवल और केवल उस संवेग, बाकी संवेग की बात नहीं कर रहे, जिस समय जो संवेग आ रहा होता है केवल वही संवेग आता है और उस संवेग की जो तीव्रता होती है बहुत ऊंची होती है, बहुत तीव्र गति से होती है। यदि उसको प्रसन्न होगा तो वो बिना किसी कारण के भी प्रसन्न रह सकता है। यदि उसको गुस्सा आ रहा होगा तो बिना किसी कारण से भी उसे गुस्सा आ जाता है, परंतु उसकी जो गुस्सा या उसकी जो प्रसन्नता का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है। बच्चों के संवेग क्षणिक होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि बच्चा जो होता है एक क्षण में गुस्सा हो जाता है, एक क्षण में बच्चा खुश हो जाता है, एक क्षण में नाराज हो जाता है। हमने देखा कि बच्चों के जो संवेग होते हैं वो किस अवस्था में कितने उत्पन्न होते हैं। सुख का संवेग, दुख का संवेग, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस कौन सी उम्र में कब तक डेवलप होते हैं, 1 साल तक कब होते हैं, 2 साल तक कब कौन से इमोशंस डेवलप हो जाते हैं। पर बच्चों के जो संवेग होते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, उनमें कुछ पर्टिकुलर गुण होते हैं। ठीक है, जो बड़ों से थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट होते हैं, थोड़े बहुत ही नहीं, काफ़ी सारे डिफरेंट होते हैं। तो बच्चों के संवेगों की ये विशेषता होती है। सबसे पहला संवेग विशेषता ये होती है कि बच्चों के संवेग तीव्र होते हैं। बच्चा जिस संवेग से उस समय हो रहा होता है, जो संवेग उसके पास होता है उस समय, वह संवेग के जो लेवल होता है बहुत तीव्र होता है। यानी कि बच्चे को गुस्सा आ रहा होगा तो बहुत ज़बरदस्त जोर से गुस्सा आएगा। यदि बच्चा प्रसन्न हो रहा होगा तो बहुत मन से, दिल से प्रसन्न होगा। यानी कि जो भी उसका संवेग होता है वह संवेग क्या होता है, उसके संवेग का जो लेवल होता है वो क्या होता है, तीव्र होता है, बहुत तीव्र होता है। हमारा गुस्सा दबा सकते हैं, हम बड़े हैं चूंकि तो हमारी खुशी को हम दबा सकते हैं, हम कंट्रोल में कर सकते हैं। बच्चा अपने संवेगों को कंट्रोल में नहीं कर सकता। चूंकि बच्चा अपने संवेगों को कंट्रोल में नहीं कर सकता तो उसका संवेग जिस लेवल का होता है उस लेवल का वह प्रदर्शित कर देता है। और बच्चों का संवेग जो होते हैं जनरली बहुत तीव्र होते हैं। बच्चों के संवेग क्षणिक होते हैं, बिल्कुल जैसे कि एग्जाम्पल है कि अभी बच्चा खुश हो रहा है, अभी बच्चा गुस्सा हो रहा है, फिर वापस अगले ही क्षण खुश हो जाता है। यदि किसी ने बच्चे को डांट दिया, फॉर एन एग्जाम्पल देखें हम, यदि किसी ने बच्चे को डांट दिया, उससे उस समय वह बच्चा रूठ गया या उस समय बच्चे को गुस्सा आ गया और बच्चा उससे बात नहीं कर रहा। दूसरे ही क्षण यदि उसी व्यक्ति ने उसे प्यार कर दिया, बच्चा अपने गुस्से को भूल के प्रसन्नता के इमोशन की तरफ चला जाता है। यानी कि बच्चा एक क्षण में गुस्सा हो गया, एक क्षण में खुश हो गया। तो बच्चों के जो संवेग होते हैं वह कैसे होते हैं, बहुत ही क्षणिक होते हैं। बच्चों के संवेग पुनः पुनः प्रकट होते हैं। बच्चे को हमें कहते हैं, अच्छा बच्चा यदि रो रहा है और आपने बच्चे को किसी तरह बहला फुसला दिया है ना, किसी बात पे बच्चा नाराज हो रहा है तो आपने अगर बच्चे को बहला फुसला दिया और बच्चा चुप हो गया, फिर उसको वापस वो याद आता है कि हाँ मैं रूठा हुआ था या मैं रो रहा था, तो उसका संवेग जो होते हैं वापस लौट के आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और ये होता है कि यहाँ हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चों के संवेग प्रसन्नता का संवेग है, वापस लौट के आ रहा है उसके पास में, गुस्से का संवेग है, वापस लौट के आ रहा है उसके पास में। यानी बच्चे का हमने ये भी देखा कि बच्चे के संवेग कैसे होते हैं, क्षणिक होते हैं।
है ना। तो क्षणिक होने के कारण वह एक संवेग गया, दूसरा संवेग आया, दूसरा संवेग गया, तीसरा आया, तीसरा गया, वापस पुनः पहला वाला संवेग जो था बच्चे का वो आ गया, यानी वह रिपीटेड होते रहते हैं। समझ गए आप। नेक्स्ट है बच्चों के संवेग शारीरिक क्रिया से संबंधित होते हैं। हमने अक्सर ये देखा है कि बच्चा जब भी कोई अपने संवेग प्रकट करता है तो उससे वह उतनी शारीरिक क्रियाओं के थ्रू प्रकट करता है। यदि बच्चे को गुस्सा आ रहा है या बच्चा रूठ रहा है तो बच्चा हाथ पांव पूरे फैला के रोना चालू कर देता। रोएगा तो भी बच्चा हाथ पांव फैला के रोना चालू कर देगा। खुश होगा तो अपने ताली बजा के खुश होना चालू कर देगा। यानी वह कोई भी अपना इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है तो अपने एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, वो शारीरिक क्रियाओं के थ्रू कर रहा है। तो बच्चे के संवेग हमेशा शारीरिक क्रियाओं से होते हैं। बच्चों के संवेगों में शक्ति परिवर्तन होता है। बिल्कुल जैसे भय का संवेग है तो भय के संवेग में क्या होता है, कुछ उम्र तक तो बच्चा भय के संवेग में बिल्ली से या कोई भी अन्य जानवर से डर रहा है तो अपना एक्सप्रेस जो करता है वो चिल्ला के या किसी तरह से एक्सप्रेस कर देता है, या डर के या छुप के एक्सप्रेस कर रहा है। परंतु बड़ा होने के पश्चात कुछ समय पश्चात वह उस बिल्ली से खेलने लग जाता है तो वो अपना शक्ति का परिवर्तन कर रहा है। पहले तो उसके कारण से भय से वह छुप रहा था, है ना, छुपने रहा था या चिल्ला रहा था, अब उसको वो उसके एक्मेटाइज हो गया, वो उसके साथ में रम गया। तो चूंकि वो उसके साथ में रम गया, उसे लगने लग गया कि वह जानवर है जो उसे किसी भी तरह की शारीरिक नुकसान नहीं देगा, तो उसका वह परिवर्तन हो जाता है। बच्चों के संवेग में व्यक्तित्व भिन्नता मिलती है। बिल्कुल, कोई बच्चा अपने संवेग किसी तरह से प्रकट करता है, कोई बच्चा अपने संवेग किसी तरह प्रकट करता है। ये एक उम्र के पश्चात चालू होता है। छोटी उम्र में जब बच्चा शिशु होता है, 6 महीने का, 8 महीने का, साल भर तक का, तब बच्चों के इमोशन प्रकट करने का तरीका ऑलमोस्ट एक तरीके का होता है। उसे दर्द होगा शिशु को, वो केवल रो के एक्सप्रेस करेगा, वह गुस्सा नहीं करेगा, वो बताएगा भी नहीं। ठीक है, अगर वो खुश हो रहा है तो वो स्माइल करके बता देगा। कुछ समय के पश्चात जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है यह व्यक्तित्व भिन्नता आने लग जाती है। कोई अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वह चीज़ें फेंक देगा, कोई बच्चे को गुस्सा आएगा तो वह खुद ज़मीन पे लेट के हाथ पांव मारने लग जाएगा, या किसी बच्चे को गुस्सा आ जाएगा तो वो काटने लग जाएगा। ये अलग अलग तरीके होते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के। हम ये नहीं कह रहे कि ये तरीका सही है या गलत है, ये एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। अगर ये तरीका गलत है तो हमें नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना भी बच्चों को सिखाना चाहिए। इमोशंस दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। जितना नेगेटिव इमोशंस को प्रमोशन मिला जाएगा, बच्चे के व्यक्तित्व में नेगेटिव इमोशंस का लेवल हाई हो जाएगा और पॉजिटिव इमोशंस का लेवल कम होता जाएगा। तो यदि बच्चा अपने गुस्से को हाथ पांव मार के या किसी तरीके से प्रमोट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस चीज़ को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो बच्चा के गुस्से को प्रमोट ना करें, जिससे बच्चे के अंदर नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं वह थोड़े बहुत डिक्रीज हो जाएं। तो बच्चों के संवेगों में व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। कोई किसी तरह से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है और कोई अलग तरीके से इमोशंस एक्सप्रेस करता है। बच्चे के जो इमोशंस होते हैं नो डाउट बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं। बच्चा गुस्सा है, बच्चा प्रसन्न है, बच्चे में किसी तरह की जिज्ञासा आ रही है, या बच्चा शर्मीला हो रहा है, जो भी इमोशंस होते हैं वो इमोशंस बच्चे में चेहरे से आसानी से पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि बच्चा अपना इमोशंस छुपा नहीं सकते हैं, उसे अपने तुरंत एक्सप्रेस कर देते हैं। वो बड़े होने के पश्चात तो हम हमारे इमोशंस को छुपा लेते हैं कि हमें डर लग रहा है या हमें थोड़ी बहुत शर्म आ रही है, तो हम या हमें किसी चीज़ की जिज्ञासा है और हम जिज्ञासा को प्रकट नहीं कर पाते हैं। परंतु जो बच्चा होता है, क्योंकि वह बच्चा होता है, इसलिए वह अपने जो इमोशंस होता है उसे दबा नहीं पाता है, उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, और चूंकि वह कंट्रोल नहीं कर पाता है तो फिर उसके इमोशंस जो हैं वह आसानी से पहचाने जा सकते हैं। जो बच्चों के इमोशंस होता है वो मूर्त वस्तुओं और परिस्थिति से संबंधित होते हैं। मूर्त वस्तु जैसे कोई खिलौना है, बच्चा उस पर, फॉर एन एग्जाम्पल डायनासोर का खिलौना है, तो डायनासोर के खिलौने में बहुत अलग सी आवाज़ आएगी, तो वो वस्तु को देख के
बच्चा को डर का इमोशंस जागृत होता है। फॉर एन एग्जाम्पल यदि हम देखेंगे, भले ही वो एक बार डायनासोर की आवाज़ निकाल के दिखा दी बच्चे में, और बच्चा ने एक बार सुनने के बाद बच्चे में मन में भय बैठ गया, नेक्स्ट टाइम पे भले ही आप उस डायनासोर को ला के रख दें, आप आवाज़ नहीं चलाएं, तो भी बच्चा उस डायनासोर से डरेगा। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों का इमोशंस होते हैं वो मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, और बच्चों के इमोशंस होते हैं वो परिस्थिति से संबंधित होते हैं। जैसे यदि कोई बच्चा बार बार बीमार पड़ता है और उससे माँ बाप हॉस्पिटल लेके जाएं और हॉस्पिटल में वह एडमिट हो, हॉस्पिटल का माहौल देख के बच्चे के मन में भय बैठ गया, परिस्थिति है उसके भय बैठ गया, उसे इंजेक्शन लगाना पड़ा, उसे कैनुला लगाया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है बच्चे के, तो बच्चे में वो मन में भय बैठ जाता है। अब नेक्स्ट टाइम होगा कि परिस्थिति ऐसी होगी कि हॉस्पिटल के पास से गुजरेंगे, तो भी चूंकि परिस्थिति ऐसी है कि हॉस्पिटल के पास से गुजरना पड़ रहा है, बच्चा रोना चालू कर